जय शंकर दोस्तों, क्या आपको पता है इस धरती पर 5 कैलाश हैं। पहला कैलाश तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और दूसरा कैलाश पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है और तीसरा श्रीखंड महादेव कैलाश और चौथा किन्नौर जिले में श्री किन्नर कैलाश और पांचवा श्री मणिमेश कैलाश। और यह यात्रा श्रीखंड महादेव जी की है। हर हर महादेव दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस यात्रा पर कैसे पहुंचा जा सकता है। यह यात्रा मैंने दिल्ली से शिमला, शिमला से रामपुर और रामपुर से निरमंड और निरमंड से होते हुए बागीपुर, बागीपुर से जाऊं। इस तरह मैंने दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी तय करके जाऊं पहुंचा। जाऊं वह स्थान है जहां से श्रीखंड महादेव जी की यात्रा शुरू होती है। यहां पर कई भंडारे भी लगे होते हैं जिनमें खाने की सुविधा के साथ साथ रात को रहने की सुविधा भी फ्री होती है। श्रीखंड जी की यात्रा को हिंदुओं की सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा माना जाता है और यह भी कहा जाता है जब सारा शरीर खंड खंड हो जाता है तभी श्रीखंड महादेव जी के दर्शन होते हैं। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा जुलाई में शुरू होती है, जिसकी तारीख यहाँ के प्रशासन द्वारा तय की जाती है। काफ़ी लोग इस यात्रा को अनऑफिशियल भी करते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह यात्रा अत्यधिक कठिन रास्तों में से होकर गुजरती है और उस समय प्रशासन द्वारा आप लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। इसीलिए आप इस यात्रा को ऑफिशियल तौर पर ही करें। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा जुलाई में होती है, जिसे श्रीखंड महादेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। यह ट्रस्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कई सुविधाएं प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध करवाता है। सिंघाड़, थाचड़ू, भीमद्वारी और पार्वती बाग में कैंप भी स्थापित किए जाते हैं। सिंघाड़ में पंजीकरण और मेडिकल चेकअप किया जाता है, जबकि विभिन्न स्थानों पर रुकने और रात को ठहरने की सुविधा होती है। कैंपों में डॉक्टर और पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी तैनात रहती हैं। यात्रा के रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा झरने और ग्लेशियरों को पार करना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण होते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों को यहाँ पर सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि श्रीखंड महादेव जी तकरीबन समुद्र तल से 18,570 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और उसके पश्चात ही हमें 72 फीट ऊंचे शिवलिंग के यानी कि श्रीखंड महादेव जी के दर्शन होते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ की पुरातन कहानी सुनाता हूँ। स्थानीय लोगों के अनुसार यहीं पर भगवान विष्णु ने शिवजी से वरदान प्राप्त भस्मासुर को नृत्य के लिए राजी किया था। नृत्य करते करते उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और वह स्वयं ही भस्म हो गया। मान्यता यह है कि इसी कारण आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी दूर से लाल दिखाई देते हैं। जब हम जाऊं गांव से 35 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्रीखंड महादेव जी की शिला के पास पहुंच जाते हैं तो हमारे मन को अत्यधिक शांति प्राप्त होती है और नज़ारे इतने खूबसूरत हो जाते हैं जिन्हें शब्दों के द्वारा समझाना अत्यधिक कठिन है। दोस्तों, मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा कि वह कैसा है, परंतु इन नज़ारों को देखकर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि वह इसके आगे फीका होगा। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति अपने आप को शिव का परम भक्त कहता है, उसे यह यात्रा अपनी जिंदगी में एक बार
आवश्यक करनी चाहिए। इसी के साथ मेरी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा निर्विघ्नं संपूर्ण हुई। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।